हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स किया हमने पीछे, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिनाइड्स। सो इन 1923 नील बोहर पोस्टुलेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज पोस्टुलेट की नील बोहर ने 1923 में, एनालोगस टू लेंथेनाइड सीरीज। जैसे लेंथेनाइड सीरीज की हमने, उसमें भी 15 एलिमेंट्स थे, लेंथेनम टू लुटिटियम। ठीक है, तो इसी टाइप से एक्टिनाइड सीरीज भी पोस्टुलेट की किसने? नील बोहर ने। द 15 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक्टीनियम 89, एटॉमिक नंबर इज 89, टू लावरेंशियम 103 तक, in which the 5f orbitals are being filled up are called एक्टिनाइड सीरीज। तो इनको, इसी को क्या कहेंगे हम? एक्टिनाइड सीरीज। अब इसको एक्टिनाइड सीरीज क्यों कहते हैं? द नेम एक्टिनाइड इज ड्राइव्ड फ्रॉम एक्टीनियम, द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। इसका फर्स्ट मेंबर क्या है? एक्टीनियम, इसी से ड्राइव हुआ है एक्टिनाइड। जैसे लेंथेनाइड में फर्स्ट एलिमेंट क्या था? लेंथेनम, तो वहीं से स्टार्ट हुआ था लेंथेनाइड सीरीज। तो ये है एक्टिनाइड सीरीज। नाउ एक्टिनाइड सीरीज के 15 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एटॉमिक नंबर 89, दैट इज एक्टीनियम। एक्टीनियम, थोरियम 90, प्रोटो एक्टीनियम 91, यूरेनियम 92, नेपच्यूनियम 93, प्लूटोनियम 94, अमेरेसियम 95, क्यूरियम 96, बर्केलियम 97, कैलिफोर्नियम 98, आइंस्टीनियम 99, फर्मियम 100, मेंडेलियम 101, नोबिलियम 102 एंड LR लावेरेंशियम 103। तो ये है 15 एलिमेंट्स। एक्टीनियम 89 टू लावेरेंशियम 103, ये 15 एलिमेंट्स क्या है? एक्टिनाइड सीरीज। अब इनकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, जैसे हमने लेंथेनाइड्स में देखी थी। तो क्या है? एक्टीनियम, थोरियम, प्रोटो एक्टीनियम एंड यूरेनियम ओकर इन नेचर। जो स्टार्टिंग के ये एक्टीनियम, थोरियम, प्रोटो एक्टीनियम, यूरेनियम ओकर इन नेचर, इट मीन्स ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। द अदर एलिमेंट्स आर मेड आर्टिफिशियली बाय न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट, इट मीन्स दी जो बच गए और सो वो सारे रेडियो एक्टिव हैं, आर्टिफिशियली मेड हैं। ऑल एक्टिनाइड्स आर टॉक्सिक टू ह्यूमन्स, और जो सारे एक्टिनाइड्स हैं वो टॉक्सिक भी हैं। नाउ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स क्या है? दैट इज, देखो कहाँ से स्टार्ट होता है ये? 89 से। तो 89 से पहले कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है? दैट इज रेडान 86। तो 86 तक तो हम यहाँ दिखा देंगे रेडान। उसके बाद रेडान 86 डायरेक्ट लिख देंगे। 5F0214, 6D022, 7S2, ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि 5F में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी 0 से 14, 6D में 0 to 2 एंड 7S2, हमेशा 7S2 रहेगा। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल दीज। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये है रेडान 86, 5F0214, 6D022 एंड 7S2, ये हैं एलिमेंट्स, सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक्टीनियम। सिंबल इज AC, एटॉमिक नंबर है 89। तो देखो 89 फिल करना है हमें, तो कैसे फिल करेंगे? रेडान 86, तो ये तो फिल हो गया। 86 तो यहाँ आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं। 5F06D, 7S में तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर दो, 7S में तो आएंगे ही आएंगे। अब कहाँ है? या तो 5F में 0 to 14, या 6D में 0 होगा, 1 होगा, या मैक्सिमम 2 होगा। तो 5F0, 6D1, 7S2, 3 इलेक्ट्रॉन ये फिल कर दिए, टोटल हो गए 89। ठीक है, अब इसी टाइप से हम देखते हैं थोरियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 90। तो 90 मीन्स 90 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। रेडॉन 86 तो यहाँ फिल कर दिए। 5F0, 6D2, 7S2, ये स्टार्टिंग के जो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा सा अनामलस बिहेवियर लगा लो, या एक्सेप्शन है कि डी में एक इलेक्ट्रॉन आएंगे,
एफ में 0 रहेगा। किस किस में? इसमें, इसमें, इसमें और इसमें। उसके बाद डी में 0 0 होगा, सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए डी में 1 आएगा। ठीक है, तो थ्योरियम में रेडान 86, 5F0, 6D2, 7S2 तो है ही, तो S 2 ये और 2 ये 4, 86 और 4 90। ठीक है, इसके आगे एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाएंगे। आगे है प्रोटो एक्टिनियम, सिंबल इज Pa, एटॉमिक नंबर 91, रेडोन 86, 5F2, 6D1, 7S2। यहाँ पे 5F में 2 आएंगे तो टोटल कितने हुए? 2 1 3 एंड 2 5, 5 + 86 91। इसी टाइप से अगर हम देखें यूरेनियम 92, तो रेडान 86, 5F3। अब क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन F में इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ तक थोड़ा सा अल्ट्रेशन था, उसके बाद ठीक है। 5F3, 6D1, 7S2, 92 इलेक्ट्रॉन है, 6 ये और 86 रेडॉन में। अब क्या है, नेपच्यूनियम NP सिंबल 93 एटॉमिक नंबर, रेडॉन 86। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने और हमें? 86 के 93 है टोटल, 86 यहाँ हो गए 7, 5F5, 6D0, 7S2, 7S2 तो है ही, तो 5 और 2 7 हो गए। अब क्या करना है, 7S में तो है ही है, 5F में एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाओ। उसके आगे है प्लूटोनियम 94, रेडॉन 86, 5F6, 6D0, 7S2। सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, अमेरेसियम 5F6 था, ये 7 हो गया और सेम। अब आएगा क्यूरियम, क्यूरियम 96, रेडॉन 86, 5F7 और 7S2। देखो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, 96, रेडॉन 86, 86 तो आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, 7S2 है ये, 8 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं। 5F7, अगर हम 5F7 रखते हैं और एक इलेक्ट्रॉन डी में ले जाते हैं, सो दिस इज हाफ फिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन डी में ले जाएंगे, आना चाहिए था या 5F8, लेकिन 5F7 बनेगा और ये मोर स्टेबल है। फिर इसके आगे अगेन हम क्या करेंगे, 6D में 0 0 रहेगा, 7S2 रहेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाओ। उसके आगे है बर्केलियम 97, तो यह कितने 11 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं। आर्गन रेडान 86 तो हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हमें, तो 7S2 में हो गए, 9 कहाँ आएंगे, 5F9। अब फिर उसके आगे 5F10, 5F11, 12, 13 और 14। अब आता है लास्ट में लावरेंशियम, लावरेंशियम 103, तो क्या होगा, रेडान 86। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, यहाँ पे फिल करने हैं हमें 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो 2 तो यहाँ 14 यहाँ हो गए और 2 यहाँ 16। अब यहाँ पे 14 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता, तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा डी में। सो ये हो गया 5F14, 6D1, 7S2 एंड फुल्ली फिल्ड इज मोर स्टेबल। ठीक है, इसी टाइप से ये भी हम देखें, फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी की। सो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स। इसी टाइप से लेंथेनाइड्स की थी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, एक तो अल्ट्रेशंस है एनामलेस बिहेवियर इनका एक्सेप्शन, वो देख लेना। जैसे कि हमने देखा ये, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डी में आएगा, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। 7S में 2 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर F में एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते चले जाओ। रेडान 86 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं उनको फिल करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो लेंथेनाइड्स की हमने क्या की थी, +3 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें क्या है, +3 तो होगी ही होगी, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे, +4, 5, 6 एंड अप टू +7 तक। लेकिन स्टेबल जो ज़्यादा होगी वो यही होगी, +3, 4, 5, 6। कुछ एलिमेंट्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे। सो +2 को ऑक्सीडेशन स्टेबल कहाँ होगी, देखो स्टेबल वहाँ होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद स्टेबिलिटी आए, हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो, ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन आए जहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद स्टेबिलिटी आए। जैसे कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, थ्योरियम शो करेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट।
एमेरेसियम B+2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये 5f7 हो जाएगा और 5f7 हाफ फिल्ड है, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसी टाइप से नोबिलियम B+2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल शो करेगा बिकॉज ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद 5f14 आ जाता है। 5f14 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। सो ये भी स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे। नाउ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट थ्योरियम शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे एलिमेंट्स लगभग शो करेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट थ्योरियम। नेक्स्ट इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल शो तो करेंगे लगभग सभी, लेकिन स्टेबल किसकी होगी? बर्केलियम +4 इज स्टेबल बिकॉज बर्केलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? रेडान 86 5f7 6d1 सॉरी बर्केलियम की है रेडान 86 5f9 रेडान 86 5f9 6d0 एंड 7s2। तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर दे तो ये क्या बना? ये बनेगा 5f7 एंड 5f7 इज मोर स्टेबल। 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद सो बर्केलियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मोर स्टेबल है। नाउ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। प्लूटोनियम और नेपच्यूनियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है, ये इनके कंपाउंड्स है। नाउ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम एंड अमेरेशियम शोज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। +7 भी शो करते हैं। इट इज शोज ओनली बाय नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। एग्जिस्टेंस ऑफ नेपच्यूनियम +7 इज कन्फर्म्ड बाय मास बार स्पेक्ट्रा। सो कहने का मतलब क्या है कि एक्टिनाइड्स +2 से लेके +3 +4 +5 +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं सारे। हाँ, उसमें क्या था? लैंथेनाइड्स में ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे स्टेबल। यहाँ पे किसी की +2 स्टेबल है, +3, किसी की +4 +7 तक स्टेबल है। ठीक है, तो ये था एक्टिनाइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इन एलिमेंट्स को लर्न करना सीरीज से, पूरी सीरीज को लर्न करना है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को, फिर इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे।